बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और तुसी देख रहे हो लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज जिस खबर पे हमने बात करनी है, रोशनी डालनी है, इंकशाफ करना है, ख़बर है इमरान खान के घर से, पीटीआई के घर से। ख़बर यह है कि दो इमरान खान के घर की बड़ी ताकतवर बीबियाँ आपस में लड़ पड़ी हैं और दोनों उम्मीदवार बन गई हैं चेयरमैन की। एक बीबी का नाम है बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी और दूसरी का नाम है अलीमा खान। एक उनकी आलिया है और दूसरी बहन है। इनमें लड़ाई क्या है और कैसे कैसे लड़ाई आगे बढ़ रही है और क्या चाहती हैं ये दोनों, और इमरान खान की हमदर्दियाँ किसके साथ हैं, इस पे मैंने आज के प्रोग्राम में बात करनी है और बड़ी टिका के बात करनी है और बड़ी सच्ची बात करनी है। एक तो ये है। दूसरा, इमरान खान के साबिक वज़ीर और उनके दोस्त और उनके साथ टकाटक करने वाले अली अमीन गंडापुर के बेनामी बहुत सारे अरबों रुपए के साजात पकड़े गए हैं और आइंदा चंद रोज़ में जो है अली अमीन गंडापुर जो इमरान खान के सबसे करीबी साथी थे, जैसे जुल्फ़ी बुखारी थे वो तो भाग गए, तो इसी तरह ये थे। और इनके असासे कहाँ कहाँ हैं और कौन से बैंक में कितनी रकम पड़ी है और नैब इनको कब गिरफ़्तार करेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरी बात कल मैंने की थी और उस पर थंबनेल नहीं लगा तो शायद इसलिए आपकी नज़र से नहीं गुजरी, आज फिर बात करूँगा कि IMF ने पाकिस्तान के टैक्स का निज़ाम संभाल लिया है, किस पे कितना टैक्स लगाना है। और IMF की टीम भी पाकिस्तान में आ चुकी है और पाकिस्तान उनकी तजावीज़ कबूल करेंगे कि जो मुलाजमत पेशा लोग हैं उन पे कितना टैक्स लगना है और जूते ख़रीदने पे कितना टैक्स लगना है, पानी पे कितना लगना है, जेवर ख़रीदने पे कितना लगना है और जनाब वाला कफ़न पे भी टैक्स लगाया जा रहा है। इस पे मैं बात करूँगा आज के प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, ख़बर बड़ी ये है कि इमरान खान की पार्टी का जनाजा निकालने के लिए जो इमरान खान की बड़ी कीमती और करीबी ख़वातीन हैं वो आपस में दंगा बुस्ती कर रही हैं, आपस में लड़ रही हैं, दस्तो गिरेबां हो गई हैं। और तो ये की जा रही है कि आइंदा चंद दिनों में ये ख़वातीन जो है ये आपस में जुत्ती नहीं थपड़ो थपड़ी हो जाएंगी। यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है। नाज़रीन, हुआ ये कि जो पीरनी साहबा हैं, पिंकी पीरनी साहबा, ये चंद रोज़ कबल इमरान खान से जेल में मिली और उन्होंने कहा कि मुझे बशारत हुई है और मुझे बड़े पीर साहब ने इत्तला दी है कि इमरान खान बाहर आ सकते हैं और पार्टी बच सकती है अगर मुझे आप चेयरमैनशिप बना दें। मुझे अभी तो आप जेल में है और मैं ही इलेक्शन लड़ूंगी। अच्छा, इसकी जब इत्तला जो है उनकी बहन अलीमा खान को पहुंची तो उन्होंने कहा कि आए, वो भी जा मिली अपने भाई को, जो खूनी रिश्ता है। आ जाएँ भाईजान, आ जाएँ, आपसे भी बात करते हैं। सॉरी, माफ़रत नाज़रीन। तो नाज़रीन, इस पे जब इसकी इत्तला जो है उनकी बहन को पहुंची तो वो भी इमरान खान को मिली और उन्होंने कहा कि चूँकि मेरा और आपका खूनी रिश्ता है, मैं मर तो सकती हूँ, आप पे कुर्बान हो सकती हूँ, आपकी बहन हूँ और मेरे अंदर वही खून है जो आपके अंदर है, मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है जिसका आपने पिया है, लिहाजा पीरनी साहबा आपको जो है वो देश किनारा दे सकती हैं, धोखा कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मैं अगर चूँकि मेरे से आपका खूनी रिश्ता है और लोग मेरे पीछे मुझे इमाम मान लेंगे, मैं आपकी पार्टी को ज़िंदा रख सकती हूँ। अच्छा, क्या बात हुई, इमरान खान ने किसको क्या कहा, इस पर मैंने बात करनी है, ख़बर भी देनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि अली अमीन गंडापुर काफ़ी देर जेल में रहे और बड़ी बड़के मार्ग के थे। और आपको याद होगा नाज़रीन, जब धरना था तो बोतलें भी वही लाता था और पकड़ी भी गई उसकी गाड़ी से, लंबे लंबे बालों वाला। फिर उसने टेंड कराई जब गिरफ़्तार हुए तो जनाबे वाला उसकी जो है अली अमीन गंडापुर की आज चोरियाँ पकड़ी गई हैं और नैब ने पकड़ ली हैं। पेशावर नैब ने उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है कि बाबा जी ज़रा तशरीफ़ ले आओ ना। नाज़रीन, उस वक्त ये इमरान खान के सबसे करीबी साथी थे और जब धरना हुआ था उनके वज़ीर बनने से पहले उस वक्त ये बोतलें वगैरह लगाने का धंधा इनका था। बोतलें लाते थे और ये भी कहा जाता था कि असला भी लाते हैं, इनकी गाड़ी से भी असला भी मिला, बोतलें भी मिली। नाज़रीन, आप समझ रहे हैं ना, बोतल जिसको कह रहा हूँ कि वो बोतलें भी मिली, कौड़े पानी की बोतलें वो मिली और वो बनी गाला लेके जा रहे थे और वो पकड़ी गई। इस तरह का ये बदकमाश आदमी है। नाज़रीन, अब नैब ने जब
बात दूर निकल जाएगी जब नैब ने जो है इसकी तरफ तहकीकात शुरू की तो सिर्फ KPK के अंदर यानी कि ये पहले तो मैं ये बता दूं कि अली अमीन गंडापुर एक तो इमरान खान साहब के दोस्त हैं और बड़े पुराने दोस्त हैं और उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं। और तीसरी बात ये कि ये उनके दौर में वफाकी वज़ीर कश्मीरियात थे और भी कई चार थे इनके पास। तो KPK पे इनका बड़ा फोकस किया हुआ था KPK पे। जब तीला साहब की गवर्नमेंट थी वहाँ परवेज़ खट्टक की और उसके बाद महमूद खान साहब की गवर्नमेंट आई तो वहाँ ये बड़े मुतहरक थे और इमरान खान के साथ वहाँ चौड़े होकर जाते थे मूँछों को बल दे के। तो वहाँ इनके जो अब तक अली अमीन गंडापुर ये चोरियाँ पकड़ी जा रही हैं आस्ता आस्ता नाज़रीन, 60 से 70 जो इनके अकाउंट हैं वो पकड़े गए हैं KPK के अंदर, पेशावर के अंदर, बन्नू के अंदर, कोहाट के अंदर। तो उन जो अकाउंट्स में आज भी 40 करोड़ से 1 अरब रुपए तक दौलत पड़ी है हर अकाउंट में। इससे हिसाब ला लें कि इस जो शरीफजादा है इमरान खान का शरीफजादा, इमरान खान का साथी, तो इसने कहाँ से ये पैसा लिया। अब इसका सराख लगा रही है नैब ने इस पर तहकीकात शुरू कर दी हैं और अकाउंट्स भी पकड़ लिए हैं और तमाम के तमाम अकाउंट्स अली अमीन अकाउंट जो है वो अली अमीन गंडापुर के हैं। अब अली अमीन जो है इन अकाउंट्स पे उन्होंने शोर पहले ही डालना शुरू कर दिया कि चूँकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उन लोगों ताकतवर हलकों के कहने पे नहीं की तो वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, इसलिए इनके अकाउंट भाई आप पागल हो अमीन गंडापुर साहब। एजेंसियों या अदारों को क्या ज़रूरत है कि जनाब एक अकाउंट आपका जो है उसमें से किसी में 40 करोड़, किसी में 50 करोड़, किसी में 60 करोड़, किसी में 70 करोड़, किसी में 30 करोड़, किसी में 35 करोड़, किसी में 1 अरब और इससे भी ज़्यादा ज़राए बता रहे हैं कि पैसा पड़ा है। किसी को क्या ज़रूरत है आपके अकाउंट में इतने पैसे रखने की। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने खूब लूटा। एक तो जिन्होंने पार्टी बनाई वो बच गए हैं, परवेज़ खट्टक साहब, उनके अकाउंट्स भी पकड़ने चाहिए चूँकि उसके लिए नाज़रीन ये मैं आपकी बड़े पते की बात बता रहा हूँ। मैं आपको बात दूसरी तरफ निकल जाएगी लेकिन निकल जाए, ये तहरीक रकम हो रही है नाज़रीन। मसला ये है कि एक शहज़ादा मोहम्मद अली ब्यूरोक्रेट है जो जब आज़म खान चीफ सेक्रेटरी थे तो वो सेक्रेटरी इंडस्ट्री थे। उन्होंने इतना बड़ा लिखा, इतनी बड़ी फ़ाइल लिखी कि इनकी परवेज़ खट्टक की करप्शन की कि जो बाहर से पैसा आया था वो किस तरह से उन्होंने हड़प किया और तकसीम किया और जो 10-10 सब 20-20 साल से फैक्ट्रियाँ इनकी बंद थी उनके नाम पे पैसा ले गई। तो उनको फिर हटा दिया गया और आज़म उन्होंने तो इमरान खान के सामने पेश कर दी थी, उसके ले लें सबूत, उसके पकड़े इसको परवेज़ खट्टक को। ये भी इनने भी लूटा है पाकिस्तान का पैसा। तो नाज़रीन अब बात हो रही थी गंडापुर की। गंडापुर जो है आइंदा दिनों में धर लिए जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे। नैब पेशावर ने उनकी तहकीकात शुरू कर दी है, उनको नोटिस भी जारी कर दिए और मैंने बताया कि आपको 60 से 70 अकाउंट फ़िलहाल पकड़े गए हैं जिनमें करोड़ों रुपया मौजूद है। ये रुपया कहाँ से आया ये नैब ने तलाश करना है कि ये कहाँ से पैसा आया। इमरान खान का पैसा था, गंडापुर का पैसा था, बुशरा का पैसा था, या ये जनाब वाला वहाँ महमूद खान का पैसा था, या जो है बादशाह आदमी तीला साहब, परवेज़ खट्टक साहब, उनका पैसा है। किसका पैसा है ये तो नायब ने अब तलाश करना है ना। लेकिन धर लिए जाएंगे और हो जाएगी लालो लाल। तो इतना पैसा उसका अकाउंट पकड़े गए हैं और अब वो चंद दिनों में पकड़े जाएंगे। ये इमरान खान के सबसे करीबी साथी थे जो बोतलें भी पचाते थे जब धरना था। नाज़रीन याद होगा आपको, तारीख पे बात है, रिकॉर्ड पे बात है। नाज़रीन अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं और उससे आगे चलते हैं कि नाज़रीन जो पाकिस्तान का टैक्स नेट में लोगों को लाने का 10 लाख लोगों को लाना है टैक्स नेट में, और ये काम अब IMF कर रहा है और IMF के जो रिलेटेड अदारे हैं वो कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि वो टीम जो है पाकिस्तान पहुंच चुकी है और अब उसने सर्वे शुरू कर दिया है। उनकी तजावीज़ पे हुकूमत पाकिस्तान जो है अमल करेगी कि किस किस पे टैक्स लगाना है। 10 लाख वो लोग जो नए टैक्स नेट में लाने वो कौन है ये अब तलाश करेगी IMF। और इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात हैं वो भी जो हैं ये अब IMF ही देखेगा और वर्ल्ड बैंक ही देखेगा, जो कि टीम आ चुकी है और उन्हें फ़ैसला करना है कि जो टैक्स नेट में जिन लोगों को लाना है वो कौन है और नए टैक्स नेट में जो लोग लाने वो कौन है, वो फैक्ट्री मालकान है या आम आदमी। लेकिन आम आदमी भी बोझ पड़ना है, जो मुलाजमत पेशा लोग हैं उनका टैक्स कहाँ से शुरू करेगा, उतनी कितनी तनख्वाह होगी, ये तमाम अब फैसले जो है IMF करेगी। और IMF
अगर हुकूमत पाकिस्तान की बात नहीं मानती तो कहा जा रहा है कि वो फिर अगली किश्त नहीं देंगे और मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान इससे बचने के लिए अब इंसार करेगी, अब राज करेगी IMF, अब राज करेगा वर्ल्ड बैंक, और जनाब वाला उस पर वो जाकर जो है वो अब यही टैक्स नेट बढ़ाएंगे और यही फैसले करेंगे कि किससे कितना टैक्स लेना है और किस तनख्वाहदार लोगों से कितना टैक्स काटना है और अब किसको किस तरह से ज़िबा करना है। ये अब IMF फैसले करेगा, IMF, और पाकिस्तान की मजबूरी है, वरना डिफ़ॉल्ट कर देगा। वो कहेंगे कि हमने किस्त नहीं देनी, लिहाजा पाकिस्तान हुकूमत खामोश और फैसले करेगी टैक्स के कि कैसे लेना है और कितना लेना है IMF। अब चलते हैं नजर अपनी असल खबर की तरफ कि पहले मैंने जो आपको अर्ज़ किया कि हलीमा खान जो इमरान खान की बहन है और पिंकी पीरनी जो उनकी बीवी है, इनमें जंग शुरू हो गई है चेयरमैनशिप की। और इमरान खान का जो वोट है, चूँकि पिंकी पीरनी जो है पहले भी उन्होंने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म मेरी वजह से बने हैं, मेरे जादू टूनों की वजह से बने, मैं दुआएँ करती रही, मैं ये करती रही। ठीक है, दुआएँ में बड़ा असर है, पिंकी पीरनी साहबा दुआओं में बहुत असर है, अल्लाह दुआएँ सुनता है और आपने जो दुआएं की शायद उसी वजह से बने हो। लेकिन अब उन्होंने इमरान खान को फिर कायल करना शुरू कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म आप जेल से बाहर आ सकते हो और आइंदा वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हो, पार्टी भी बच सकती है अगर वो उन्हें चेयरमैनशिप बना दें, चेयरमैनशिप दे दें PTA की। और उसके साथ ही जो हलीमा खां हैं वो कहती हैं कि नहीं, इसको वोट नहीं मिलेगा, लोग इकट्ठे नहीं रहेंगे। और जो मुजाहरा कल जो इनका गिराव हुआ, नाज़रीन, कहा जाता है कि उसके पीछे भी हलीमा खां का, ये भी खबर है कि उसके पीछे भी हलीमा खां का हाथ है। और हलीमा खां के वो साथी जो ये चाहते हैं कि इमरान खान अगर अंदर हो, पार्टी ज़िंदा रहे, और जो बुशरा बीबी को नहीं चाहते, वही लोग कल जिन्होंने इनके गाड़ी का गिराव किया, जब ये जेल से मिल कर निकली तो उन्होंने गिराव किया। तो अब दोनों में जो भाभी और नंद है, दोनों में चेयरमैनशिप की जो है दौड़ शुरू हो चुकी है। लेकिन कहा जाता है कि इमरान खान का वोट पीरनी की तरफ नहीं है, अपनी बहन हलीमा खान की तरफ है। वो चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने उन्हें इजाज़त ना दी और वो जेल में रहे तो वो एक्टिंग चेयरमैन का ओहदा हलीमा खान को दे देंगे, क्योंकि वो उनका खूनी रिश्ता है, लोग उनको कबूल भी कर लेंगे और वो जलसे भी करेंगी, जुलूस भी करेंगी और आइंदा इंतखाबात में जो है वो लीड भी करेंगी PTA को। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा। इसके साथ ही मुझे और मेरे प्रोड्यूसर साही साहब को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।